हेलो हेलो हेलो, क्या हाल हैं, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ क्या खैरियत से होगे। आज है भाई ऑन वर्सेस रजब बट दी एंड। ये वो फाइनल वीडियो है जिस वजह से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। कौन सी कवाली के ऊपर जो है ऑन ने तनकीद की थी, किस कवाली, किस कवालन या किस कवाली करने वाले के ऊपर ऑन भाई कुछ अपने लफ्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो सब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो सब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो लॉग में हम लोग फाइनली ये कंट्रोवर्सी का दी एंड करने जा रहे हैं। जो कंट्रोवर्सी पता नहीं क्यों शुरू हुई, ठीक है, कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, लेकिन इस वक्त नेशनल न्यूज़ बन चुकी है। तो जब नेशनल न्यूज़ है तो आपका भाई कैसे छोड़ सकता है ना उसको कवर करने से पहले कवर करने से। आज जो है बेसिकली हम लोग बात करेंगे ऑन वर्सेस रजब बट। ठीक है, हमने रजब बट का स्टेटमेंट आपको मैंने रिव्यू करवा दिया। मैंने आफ्टर रजब बट स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ, जो टिकटॉक के ऊपर भी मामला हुआ, ऑन ने आकर रिप्लाई दिया, किस किस को रिप्लाई दिया, उसकी भी वीडियोस चैनल के ऊपर मौजूद है। अब ये जो वीडियो है ये बेसिकली थोड़ा सा पीछे ले जाती है आप लोगों को। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो कंट्रोवर्सी थी ऑन और रजब बट की, दुल्हे मियाँ वर्सेस साले मियाँ, ये क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो को रिव्यू करने जा रहे हैं और इस वीडियो के ऊपर हम अपने ओपिनियंस भी रखेंगे। देखते हैं कि भाई ये कंट्रोवर्सी आज नेशनल न्यूज़ क्यों है। ठीक है, वैसे तो मुझे कॉमन इंटरेस्ट कॉम का समझ में आता है और मुझे पता है कि तुम लोग मेरी वीडियोस देख रहे होगे। गोरे बिल्कुल नहीं देखते, इसलिए एक ऑटो डब का फीचर आ रहा होता है यहाँ पे। सेटिंग में जाओ, उस ऑटो डब को बंद कर दो। ठीक है, उर्दू में मस्त भाई पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न पकड़ लिया करो, लगाया करो भाई की वीडियो, चैनल को मारा करो सब्सक्राइब, वीडियो को मारा करो लाइक, एक वीडियो देखने के बाद कमेंट कर दिया करो, भाई बड़ा खुश हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर तुम ये वीडियोस नहीं देखोगे, चूंकि मुझे पता है, पहले से पता है कि तुम्हें ये वाला कंटेंट, तुम्हें ये वाली वीडियोस पसंद हैं, ठीक है, इसलिए आपके भाई को एफर्ट डालने में और ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, बहुत मज़ा आता है इस चैनल के ऊपर काम करने में, मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, वरना डिप्रेस वो नहीं होती जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है, और वो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल है। इसमें मैं एक कमेंट ये करना चाहूँगा, देखो जितने भी आप पढ़ लिख लो ना भाई, मैं भी डिग्री मैंने भी की हुई है। डिप्रेशन भाई डिग्री वालों को भी होता है और जिनके पास डिग्री नहीं होती उनको भी होता है। तो डिप्रेशन का कोई भी लिंक जो है ना वो पढ़ाई से नहीं होता। ठीक है, ये एक गलत मिसकंसेप्शन है जो लोग जो है प्रमोट करते हैं कि आप पढ़ लोगे लिख लोगे आपको डिप्रेशन नहीं होगा। भाई डिप्रेशन पढ़े लिखों को भी होता है, ठीक है, फारिग तरीन इंसान को भी होता है, हार्ड वर्किंग को भी होता है, काम वाले को भी होता है, जाहिल को भी होता है, पढ़े लिखों को भी होता है। तो ये चीज़ तो एक मिथ है, वो बस्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट कोई स्टेटमेंट देखते हैं भाई का। उसका दिमाग जो है वो इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या कि सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए। बहुत एजुकेटेड है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जब हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रही बात, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। ईमान की अगर कोई बात करनी होगी वो खुद करेगी या मैं करूँगा या हमारी मदर करेंगी। ठीक है, वैसे तो मैं सोशल मीडिया पे ऐसी कोई बात करनी ही नहीं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, कोई आंटी है, कोई अंकल है, कोई पॉडकास्टर है, कोई कवाल है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट डिस्कस हर। उन्होंने भेजा रिश्ता और माँ जी। अब जिन जिन को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि भाई ये बेसिकली इतनी बड़ी नेशनल न्यूज़ कैसे बनी, इस नेशनल न्यूज़ को बनाने में जो खिदमात सर अंजाम दी हैं वो ये बीबी हैं, ये बेसिकली कवालियाँ पढ़ती हैं। ठीक है, तो ये आज क्यों नेशनल न्यूज़ है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो कि होता है अमूमन पॉडकास्ट जो है ना वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट बनाने वालों को पता है कि भाई ये सवाल जो है वो किस तरीके से ऑडियंस के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट आएगा, इसका कैसा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, हर कमेंट का जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है, वो थोड़ी सी मैच्योरिटी होती है, लेकिन अब क्या करें, दिस इज़ अ नेशनल न्यूज़, आपका भाई भी कवर करेगा जैसे सारे कर रहे हैं। तो फिर आओ सुनते हैं जी बड़ी अच्छी ज़रफ़ की हैं, तो जो ईमान है उनके वालिद साहब नहीं है। अच्छा। तो
आगे से रजब की अम्मी ने कहा कि आपकी मेहरबानी है, जो बेटी दे रहा है इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। तो उन्होंने एक चीज भी नहीं उनके घर से दी, जहेज नहीं लिया, बिल्कुल कोई चीज नहीं ली। और आप अगर ईमान का कमरा देखें तो ऐसे जैसे महल है। और मैं जब जाती हूँ तो ईमान को इतना भी नहीं वो करने देते कि किसी को पानी पिला दिया जाए, ऐसे उसको ट्रीट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में हम अपनी बच्चियों को भी कह देते हैं कि ये पानी दे देना या ऐसे नहीं। ईमान बिल्कुल आराम से और हर चीज़ उसको टाइम से मिलती है, नाश्ता खाना हर चीज़ फ्रूट्स उनके आगे होते हैं। कि 2 पॉडकास्ट मेरी नज़र से गुजरे, एक आंटी थी। अच्छा भाई, अब देखो मसाला डल चुका है, ठीक है, रेसिपी तैयार है। अब खाना बिल्कुल सर्व होने जा रहा था, उससे पहले जो है वेटर ने आके बिल मांग लिया है, ठीक है। ऐसे समझो ना, मैं थोड़ा सा तड़का डालने जा रहा हूँ जिस तड़के का कोई सेंस नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक तुम इस तरह के सेंसलेस टॉपिक्स को फॉलो करोगे, आपका भाई भी सेंसलेस जोक्स मारता रहेगा, सेंसलेस बातें करता रहेगा, और जो निकलता रहेगा मुंह से वही भाई वो इस वीडियो में कैप्चर होता जाएगा, साथ साथ रिकॉर्ड होता जाएगा। एडिट करना पड़ा कर लेंगे, नहीं करना पड़ा नहीं टाइम मिला जान देंगे। चलो भाई, जानते हो कि आप सब और एक अंकल थे, नाम नहीं मैं उनका लूँगा, मैसेज उन तक पहुँच जाएगा। तो दे वर डिस्कसिंग ईमान कि ईमान डिप्रेशन में चले जाती है सोशल मीडिया से, या ईमान ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, वो सोशल मीडिया पे नहीं थी, उसे घर वालों ने जहेज नहीं दिया, ये वो ऑल दैट, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये जब हमारी साइड से ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि ईमान जो है वो उसने सोशल मीडिया कहीं उसको कुछ नहीं आती, वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। वरना वन थिंग गाइस, मैं आपको पता है बड़े खुले लफ्जों में बात करता होता हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या कहते हो क्या नहीं कहते, ठीक है। मैंने ईमान की व्लॉग से छुट्टी करवा दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मतलब थोड़ी सेंसिटिव है ना वो। मैं तो पता नहीं कौन कौन सी बात, कौन कौन सा कुत्ता बिल्ला भौंकता है, मैं सुन के बर्दाश्त कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये सामने आके बात करें तो अलग बात होती है ना, ठीक है। वो सोचती है, वो फिर अजीब अजीब ना डिप्रेशन का शिकार होती है। तो जिस दिन से उसकी व्लॉग से छुट्टी कराई है ना, उसमें मैंने कहा सिर्फ खा पी इंजॉय कर, पैसे की माँ भैन कर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अपने आप का ख्याल रख, दैट्स इट। वो भाई जब हंसती खेलती है, उसका चेहरा मतलब फूल गया, सही हो गई, हैप्पी हो गई। यार ये काम मैं पहले कर लेता, मेरा कहना कोई यूट्यूब अपनी बुढ़ी से सिर पे चलता है, ठीक है। तो आप लोगों का जो दिल करता है आप वो अजम्पशंस लगाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो देखने वाले हैं, जो एटलीस्ट रजब फैमिली के देखने वाले हैं, उनके देखने से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे फर्क पड़ता है। तो आप लोग इस चीज का यकीन रखें कि उसको जरा शौक नहीं है यूट्यूब पे आने का, ठीक है। वो बड़ा राजी है 3 बजे 4 बजे उठ के नाश्ता। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। एक बंदी वो नहीं चाह रही, ठीक है, यूट्यूब पे आने के लिए, तो उस बंदे ने इससे ज़्यादा मैच्योरिटी वाला कोई स्टेप नहीं है कि भाई आपने उसको नहीं इंक्लूड किया, ठीक है। और वो बंदा कह रहा है कि उसका यूट्यूब चैनल जो है लाजमी नहीं है उसी के हिसाब से चलता है या कुछ और दिखाने, वो अपने दोस्तों के साथ भी ब्लॉग्स कर रहा है अब। और ऑब्वियसली यार कंटेंट क्रिएटर ऐसा ऐसा मैच्योर होते जाते हैं, कंटेंट क्रिएटर को समझ में आती है। मेरे लिए भी यूट्यूब नया है, मैं भी काफ़ी टाइम से फेल होता आ रहा हूँ इसी निश के ऊपर, इसी कामों के ऊपर। तो मैं भी ऐसा हो सकता है, गलती के चांसेस हैं, हो सकता है मैं आगे मैच्योर हो जाऊँ, हो सकता है मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ जाएँ, अभी ना हो, कभी कोई गलती से कोई बात निकल जाए, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है। अब एक बंदा उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देना चाह रहा है, लेकिन आवाम जो है ना, मैं पिछली 3 वीडियोज़ व्लॉग्स बना चुका हूँ, आवाम नहीं चाहती भाई, आवाम ये चीज़ चाहती नहीं है कि भाई तू होता कौन है, ठीक है। मतलब भाई यार एक मियाँ बीवी है, उस पर ओपिनियन 1 लाख लोगों का आ रहा है कि भाई तू होता कौन है इसको ब्लॉग में ना लाने वाला। मतलब क्या हुआ है भाई ये करती है, नेटफ्लिक्स देखती है, रात को फिर सो जाती है, रात को पिज़्ज़ा खुद ऑर्डर किया तो मम्मा वाला टाइम स्पेंड किया, अपनी मम्मा वाला टाइम स्पेंड किया, दैट्स इट। गल था शुगर मुगल लगाया, बस। उसको कोई शौक नहीं है ये फेम फूम का, कोई चक्कर नहीं है उसको, ठीक है। तो मैं बड़ा खुश हूँ अपनी बेगम को जो है ना वो यूट्यूब से हटा दी। जब उसकी तबीयत शबीयत सेट होगी, जब जिस दिन उसका दिल किया वो आ जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको खत्म नहीं कर दिया कि तुमने आना ही नहीं है, जब उसका दिल किया तब आ जाए, ठीक है। अभी थे अब आप फिर जा रहे हैं, उसके बाद मुझे पता है आपने फिर और कहीं निकल जाना है। फिर ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब मुझे समझ नहीं आ रही ना। मतलब मेरी पहली शादी है ना, तो मेरे वो दिमाग में बात बैठ नहीं गई कि मेरी ट्रैवलिंग से क्या प्रॉब्लम है। ट्रैवलिंग से ये प्रॉब्लम है कि घर पे भी टाइम देना चाहिए। अब अम्मा भी यही कहती रहती हैं आपको, आप उनको भी जो है ना इग्नोर करते रहते। मैं अभी अम्मा से भी यही सारी बातें सुन के आया हूँ, तो तुम मेरी अम्मा ना बनो, तुम मेरी बुढ़ी रहो, ठीक है। मेरी बात सुनो ना यार, मेरी बात सुनो यार, मेरी बात है, एक ही बात होती है। नहीं जी एक बात नहीं है।
होती है। बुड्ढी बुड्ढी होती है अम्मा, मच्चा जी अम्मा अम्मा होती है, बुड्ढी बुड्ढी होती है। मेरी बात सुनो, ट्रैवलिंग इज माई हॉबी, ठीक है। अगर वो फ्री होती तो मैं तुम्हें पाकिस्तान में नजर ही ना आता, फिरता टुरता ही नजर आता, या हुंजा नजर आता, या स्कर्दू नजर आता। यार चलो मुंह सही करो यार, मैंने जाना है आज रात को, तो मैं स्पेशल मिलने आया हूँ और तुम देखो अब किस तरह भेज रही हो मुझे। ऑन अ सीरियस नोट मैं जानना चाहती हूँ, आप शादी के बाद भी ऐसे ही रहेंगे, यही रूटीन रहेगा? क्या मतलब शादी के बाद क्या? मतलब कभी यहाँ फिर वहाँ फिर उसके बाद कहीं और? यार ये कोई पूछने वाली बात है, ऑब्वियस बात है। हाँ ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा, मैंने शादी हो रही कि मेरी जेल हो रही है? मैंने कहा मैं पूछूं, जरा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ ना। अच्छा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है इस चीज के लिए? हाँ 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 हो जाओ मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि इंशाल्लाह। नहीं सिंगल में खेलो, तू बेहतर भाई आज मानवी कैसे आप ठीक है? चला डोगरा अभी जो क्लिप हम लोगों ने देखी है उसके ऊपर ऑब्वियसली आई डोंट हैव अ राइट टू कमेंट, ठीक है। इधर दोबारा से हम, ठीक है, आओ भाई आगे कुछ देखते हैं, कुछ मिलता है कोई स्पाइस अप कंटेंट। तो फिर बेसिकली मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर इज कंटेंट, ठीक है। कुछ कंटेंट हो तो मैं कुछ बात करता हुआ भी अच्छा लगूं, लेकिन वही ढूंढ रहा हूँ ना। अभी आगे देखते हैं कुछ निकल आएगा। सबर कर डोगर दी ते जो आंदी आइयो आ जाओ गाने छोड़ो जरा सारे डबल टैप चलो जी डबल टैप राइट करेगा कब काम करेगा जब 4G शुरू सो दिस वॉज इट। अभी तक तो कुछ घर के मामलात हैं, ठीक है, जो समझ में आए, जो मैंने वीडियोस देखी। ज़ाहिर है लोग जो है पुराने क्लिप्स काट के फिर उसको जोड़ के एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है किसी के घर के मामलात में हमें इतना नहीं दखल दे देना चाहिए, ठीक है। अगर वो ब्लॉगर है तो अब आप उसको ब्लॉगर बनने दो ना भाई। अगर वो कमा रहा है तो ठीक है, तो तुम्हें क्या एक तो मुझे इस कौम की ना वाकई कुछ समझ नहीं आती। एक बंदा कुछ करके कमा रहा है, भाई मैं हूँ, ठीक है, मैंने फाइवर से कमाया, मेरी टांगे खींचना शुरू, फाइवर के अकाउंट बंद आप लोगों ने करवाए, मैं तो नहीं बंद किए थे भाई, मुझे तो कोई शौक़ नहीं था, ठीक है। कोई पाकिस्तानी उठ के आया, मैसेज किया, मैसेज ब्लॉक हो गया, आज तक फाइवर के अकाउंट रिकवर नहीं हो सके, ठीक है। तो इस कौम का तो मुझे समझ ही नहीं आता। व्लॉगर के टांगे पकड़ लेते हैं, कभी वकार जगह की टांगे पकड़ लेते हैं, कभी जो है कोई और कोई आके सिखा रहा हो, कोई अच्छी चीज़ सिखा रहा हो, उसकी भी टांगे पकड़ लेते हैं, ठीक है। फिर फैमिली व्लॉगिंग से एतराज़ है, फिर उसी ऑडियंस को फैमिली व्लॉग्स देखने भी हैं, ठीक है। फिर फैमिली व्लॉग्स देखने के बाद उसमें वो करेक्टर्स भी देख रहे हैं जिन करेक्टर्स को अवॉइड किया गया है ड्यू टू एनी प्राइवेसी कंसर्न, उसको भी देखना है। तो भाई इस कौम का मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है आप तक ये न्यूज़ पहुंचाना, ठीक है। और बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनत करके ये एडिट निकालता हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से इस वीडियो को कंपाइल करता हूँ, इसलिए लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अपनी राय के साथ। क्या सोचते हो, क्या ऑन सही है, क्या रजब सही है, क्या उनकी बेगम जो हैं वो सही हैं, मुझे तो नहीं पता, आप मुझे बेहतर गाइड करेंगे, ठीक है। और आपके कमेंट्स का मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट को मैं रिप्लाई दे सकूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लॉग में, फ़िलहाल के लिए दें मुझे इजाज़त। मेरा नाम है तला सिद्दीक और आप देख रहे हैं रील्स अलर्ट।